नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज की। हरितालिका तीज का महत्व क्या है, हरितालिका तीज पर पूजा विधान क्या होगा और हरितालिका तीज की पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियों का पालन करना चाहिए। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में जानेंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे आपको एक सफलता का विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 18 सितंबर 2023, दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 12:39 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र दोपहर 12:08 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 18 सितंबर 2023, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र विद्यमान है कर्क राशि में, बुध विद्यमान है सिंह राशि में, सूर्य और मंगल विद्यमान हैं कन्या राशि में, चंद्रमा और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं फिलहाल मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि हरितालिका तीज का महत्व क्या है। देखिए, हरितालिका तीज को हरितालिका भी कहते हैं और हरतालिका भी कहते हैं, लेकिन चूंकि इसका संबंध भगवान शिव से है और हर शिव का नाम है, इसलिए हरतालिका तीज कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। इस पर्व को मनाते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं और भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं। मुख्य रूप से ये पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का पर्व है। हालांकि कोई भी स्त्री इस व्रत को रख सकती है। इस व्रत को रखने से मनचाहा और योग्य पति तो प्राप्त होता ही है, इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं। इसी दिन हस्त गौरी नामक व्रत को करने का विधान भी है, जिसको करने से संपन्नता की प्राप्ति होती है। यानी हरितालिका तीज जब होती है, उसी समय देश के कुछ भागों में हस्त गौरी नाम का व्रत किया जाता है संपन्नता और प्रॉस्पेरिटी के लिए। इस बार हरितालिका तीज का जो संयोग है वो 18 सितंबर को बन रहा है, तो तमाम माताएं और तमाम बहनें 18 सितंबर को इस व्रत का पालन करेंगी। हरितालिका तीज पर हमारी चर्चा जारी रहेगी।
लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक रूप से जीवन में मजबूती आएगी। हालांकि आपका काम इस समय बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक विवाद आपके हल होंगे। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। आकस्मिक धन का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। पारिवारिक जीवन का अपने ध्यान बनाए रखें। अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि हरितालिका व्रत की विधि क्या है, इसका व्रत उपवास कैसे रखा जाता है। प्रातःकाल संकल्प लेकर के महिलाओं को निर्जल उपवास रखना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप फल खाकर, जल पीकर, फलाहार करके भी व्रत रख सकती हैं। शाम के समय भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त उपासना करनी चाहिए। प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में या जो शुभ मुहूर्त हो उस समय में भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। उस समय स्त्रियों को संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। मां पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान, सुहाग का सारा सामान, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक, पाउडर, आलता, ये तमाम चीज़ें अर्पित करें और उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। अगर आप विवाहिता हैं तो विवाहिता स्त्रियों को अपनी सास को सौभाग्य की वस्तुएं दे करके उनसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करने के बाद ही ये व्रत समाप्त होगा। इस व्रत का पारायण किया जाएगा। हरितालिका तीज की रात को जग करके अगर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाए तो इसके परिणाम बड़े शुभ होते हैं, बड़े मंगलकारी होते हैं। और अगर मध्य रात्रि में जग करके भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाए तो विवाह शीघ्र होता है। और अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या
तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय अपने सारे महत्वपूर्ण काम आपको जरूर निपटा लेने चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी में किसी तरह का निर्णय मत लें। कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि हरितालिका पर जो पूजा की जाएगी उस पूजा का सही समय क्या होगा। देखिए, वैसे तो हरितालिका व्रत के दिन किसी भी समय भगवान शिव की और मां पार्वती की पूजा की जा सकती है, लेकिन प्रातः काल के समय और प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करना विशेष कल्याणकारी होता है। इस बार इस पूजा का सही मुहूर्त प्रातः काल 6:06 से 8:34 तक रहेगा। इस समय महिलाओं को विधिवत श्रृंगार करके पूजा, उपासना और प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर आप सुबह सुबह पूजा नहीं कर पाती हैं किसी कारण की वजह से, तो प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा आपको जरूर करनी होगी। दो बातों का आप ध्यान रखिएगा कि जो अविवाहिता बालिकाएं हैं, जो शीघ्र विवाह के लिए पूजा करना चाहती हैं, वो श्रृंगार की सामग्री मां पार्वती को अर्पित करके किसी सुहागन स्त्री को दान करेंगी। और जो विवाहिता महिलाएं हैं वो मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगी। और अगर उनकी सासू मां सौभाग्यवती स्त्री हैं, सुहागन स्त्री हैं, तो उनको श्रृंगार की सामग्री दान करेंगी। वस्त्रों के मामले में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हरितालिका तीज की जो भी पूजा की जाएगी, महिलाएं लाल, पीला या गुलाबी वस्त्र पहने, काले और नीले रंग के वस्त्र पहन करके ये पूजा उपासना किसी भी हाल में नहीं की जाएगी। देखिए, अगर कोई महिला बीमार है, उसका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, तो वो भी हरितालिका तीज का पालन कर सकती है। फल खा करके, जल पी करके, दवाइयाँ खा करके भी आप पूजा कर सकती हैं। और अगर स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है तो आप केवल सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग मत करिएगा। सात्विक भोजन करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। साथ में जब भी आपको दिन में मौका मिले
तो आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहिएगा और शाम को शिव जी के मंदिर में जाके भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा कर लीजिएगा। जो सौभाग्य की वस्तुएं हैं, सुहाग की वस्तुएं हैं, उनका दान भी आप जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर देंगी तो निश्चित रूप से आपको व्रत के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, लेकिन प्रेशर में आकर के वो व्रत उपवास रखती हैं और उनकी सेहत बिगड़ जाती है। तो मैं कहूँगा कि पहले अपने स्वास्थ्य को प्रीफरेंस दीजिएगा, उसके बाद जितना संभव हो पाएगा उतना व्रत आप रख करके पूजा करिएगा। उतनी पूजा से भी आपका कल्याण अवश्य होगा। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। करियर में बदलाव का निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जब आप अपने रसोई में काम करने के लिए जाती हैं या जाते हैं तो नाक में हल्का सा घी या सरसों का तेल लगाइएगा। ऐसा करने से आपका सिर और आपके फेफड़े स्वस्थ बने रहेंगे। किसी तरह की फेफड़ों में इन्फेक्शन की संभावना नहीं बनेगी। अब जान लेते हैं 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 18 सितंबर दिन सोमवार को प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।